So hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Alok and once again welcome back to my live trading session। और आज हम फिर से यहाँ पे ट्रेड करेंगे, दैट इज़ फॉरेक्स में, दैट इज़ बीटीसी में, गोल्ड्स में या फिर किसी भी करेंसीज में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। एंड मैं अपने लाइव ट्रेड्स को आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा और उसके पीछे के जो भी लॉजिक्स होने वाले सारे लॉजिक्स को भी शेयर करूँगा ताकि आप लोग उससे भी बहुत सारे इंसाइट्स एंड नॉलेजेस ले सको। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन को मिस मत करना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने दैट इज़ फर्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं। आप ये देखो कि मैं अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी ट्रेड लेना है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो ट्रेड नहीं लेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम वहाँ पे ट्रेड लेने का कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले दैट इज़ यूरो यूएसडी से स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। ना यू कैन सी है कि यूरो यूएसडी में जिस तरह से यहाँ पे डाउनवर्ड्स पैटर्न आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। बट ये एक सपोर्ट जोन है, ये हमें थोड़ा डराने वाला सपोर्ट जोन है, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक छोटा सा दैट इज़ छोटा लॉट यहाँ पे सेल करने का ट्राई करूँगा। बट मैं इसके पीछे का लॉजिक बता दूँ। देखो क्या होता है, जब कभी भी इस आप यहाँ पे एक चीज़ देखना कि यहाँ पे लास्ट सपोर्ट था, जो मेजर सपोर्ट था वो मेजर सपोर्ट ब्रेक डाउन हो चुका है। बट ये जो सिनारी मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे अभी एक बार इस वाले लेवल को हम ब्रेक हो जाने देते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेल का ट्रेड यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेवल को अभी हम ब्रेक हो जाने देते हैं, थोड़ा हम वेट करेंगे इस वाले लेवल को। यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट कैंडल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट इज़ एंट्री बनाएंगे डेट इज़ ऑफ सेल के साइड में। ठीक है, ये हमारा डेट इज़ यूरो यूएसडी का प्लान हो गया। जीबीपी अभी डेट इज़ अच्छे लेवल्स पे मुझे नहीं दिख रहे हैं कि अभी ट्रेड में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे डेट इज़ गोल्ड भी जो है वो सेम लेवल्स पे हावरिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड बीटीसी, अब बीटीसी को आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो। बीटीसी में अभी आप बीटीसी में भी देखोगे तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप वन वे, अगर आप यहाँ पे अगर डेट इज़ कॉल के लिए मैं एक चीज़ प्लान करूँगा कि ऊपर से अगर मुझे इस जगह पे सेलिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिला, मैं सेलिंग के लिए ज़रूर ट्राई करूँगा। वाई नॉट बाइंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक टॉप है, एक और टॉप बनाना चाहिए, दो डबल टॉप यहाँ पे बनेगा, उसके बाद सेल करने में बहुत अच्छा मज़ा आएगा। ठीक है, तो डबल टॉप के ऊपर सेल करने में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बीटीसी में बन सकता है, जो मेरा प्लान कहता है। ठीक है, तो जो हमारा अपॉर्चुनिटी एक यूरो यूएसडी में था, क्या यहाँ पे सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी बना? नहीं बना। फिलहाल अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है इस वाले लेवल को। ठीक है, तो अगर इस वाले लेवल को होल्ड करता है तो फिलहाल अभी हम क्या करें, कोई ट्रेड्स मिल नहीं रहा। अगर कोई ट्रेड्स नहीं मिल रहा, इफ नॉट फाइंडिंग एनी ट्रेड, इट डजेंट मीन कि आपको ट्रेड लेना ही है, आपको पंच करना ही पंच करना नहीं। आपको अपने आप पे क्या करना, होल्ड करना अपने इमोशंस को। ठीक है, अगर लाइव ट्रेडिंग एक होता है कि आपने पहले ट्रेड ले लिया, बट मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है कि मेरा इमोशंस भी दिखाएगा कि मेरा इमोशंस कैसे वर्क करता है ऑन द लाइव मार्केट। ठीक है, तो अब भी इस तरह से सीधा एक बार हम चेक कर लेंगे सिल्वर को, सिल्वर में अपॉर्चुनिटी बन रहा है। सिल्वर में हमें यहाँ पे एक छोटा सा दैट इज सेल के साइड अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि ऊपर की ओर ये बहुत अच्छा रेजिस्ट हो गए, एक डाउनवर्ड क्लेम ले रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिल्वर में एक शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटीज़, बट मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सिल्वर में नहीं लूँगा, बहुत ही छोटे स्मॉल लॉट्स के साथ यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा। दैट इज सिल्वर में यू कैन सी हियर कि सिल्वर में हमने एक एक लॉट यहाँ पे सेल कर दिया है। ठीक है, 0.10 लॉट सेल किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा लॉट सेल नहीं किया है। ठीक है, तो इस सिल्वर में हम क्या है, जैसे कि हमने सेल किया। ठीक है, सेल करने के बाद अब हमारा डेट इज स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्टॉप लॉस हम इस वाले लेवल पे रखेंगे, डेट इज 30.457। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अपने एक बार हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे सेल करने के बाद क्या है, यहाँ पे एक विक छोड़ के ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। डेट इज 30.465, ये लेवल जो है आपका 30.465 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। ठीक है, हम स्टॉप लॉस कैसे पुट करना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 30.465। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 30.465 सेव। तो ये वाला लेवल जो है अपर ब्लू लेवल, ये हमारे स्टॉप लॉस के लिए सेव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बना है एंड स्विंग के ऊपर ही मैं स्टॉप लॉस पुट करता हूँ। ठीक है,
एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। क्या यूरो यूएसडी में कोई ट्रेड मिला है? हाँ, अब यूरो यूएसडी यहाँ पे ब्रेक करने को आया है। दैट इज आप ये लेवल देखो और इस लेवल के सामने यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक बार एक्शन, ठीक है। आप यूरो यूएसडी में देखो, शायद यहाँ भी लग रहा है कि ये लेवल ब्रेक कर, हाँ अब ये यूरो यूएसडी भी क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अच्छा सा लॉट यहाँ पे हम ऐड करने का ट्राई करेंगे, ठीक, सेल करेंगे यहाँ पे एक अच्छा लॉट, दैट इज यहाँ पे नाउ सेल, ओके। हाँ, तो हमने यहाँ पे यूरो यूएसडी में भी एक ट्रेड लिया जो कि सेल के साइड ट्रेड लिया है, और इसमें स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, दैट इज़ 1.05003। इसमें स्टॉप लॉस पुट करेंगे, दैट इज़ 1.05003, 1.05003, ठीक है। जो स्टॉप लॉस है वो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस पुट कर दिया, ठीक है। ये लिंक का अपॉर्चुनिटी बन रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग आया है, बट सेलिंग आने के बाद ये होल्ड कर रहा है। शायद जीबीपी आई वुड लाइक टू सेल इन जीबीपी, ठीक है। जीबीपी मुझे यहाँ पे सेलिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। जीबीपी सोल्ड हियर, एंड जीबीपी का स्टॉप लॉस होगा, दैट इज यहाँ पे, ठीक है, 1.27019, 1.27019, 1.27019, 1.27020, ओके, सेव। तो आपके स्टॉप लॉस देखो, मैं अभी आप लोगों के सामने ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे स्टॉप लॉस पहले फिक्स्ड होते हैं, मैं टारगेट को फिक्स नहीं करता, मैं पहले स्टॉप लॉस को फिक्स करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जा रहा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि स्टॉप लॉस आपको फिक्स करके चलना है, बिकॉज क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए, आपके कंट्रोल में नहीं है, अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बोलोगे ठीक है थोड़ा सा और वेट करते और वेट करते और वेट करते, बट ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है कि आप सिस्टम पे लगा दो, सिस्टम पे पुट कर दो, ताकि आपका इमोशंस आपके साथ खेल ना पाए, ठीक है। अगर वहां तक गया तो कोई बात नहीं, लॉस, और अगर वहां से ऊपर गया तो प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें क्या करना है, जैसे मुझे ऐसा लगा यहाँ पे, मैंने इसलिए यहाँ पे सेल किया, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखो, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, डेट इज एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इस जगह पे मल्टीपल टाइम्स ये पे यहाँ पे रजिस्ट हुआ, एंड रजिस्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार ये इंपल्सिव फेज बनाया, फिर करेक्टिव फेज बनाया, फिर इंपल्सिव फेज, फिर एक करेक्टिव फेज, फिर इंपल्सिव फेज। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस तरह का पैटर्न, अगर इंपल्सिव फेज और करेक्टिव फेज का पैटर्न अगर मेरा सही हुआ, जो कि मैंने डाउ थ्योरी में पढ़ा है, और अगर यहाँ पे सही हुआ तो मुझे यहाँ पे क्या एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा डाउन कहाँ तक, डेट इज ये, दैट इज 1.265 तक, ठीक है, 1.26655 तक ये हमारा। आप देख सकते हो कि जो कि मेरा तीनों ही ट्रेड लॉस में था, एंड आउट ऑफ 3 ट्रेड तीनों ही ट्रेड मेरे यहाँ पे क्या है, डेट इज प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो गए। तो यू हैव टू होल्ड ऑन योर पेशेंस, आपको अपने पेशेंस पे होल्ड होना चाहिए, आपके स्ट्रेटजीज पे बिलीव होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो सही है। ये बिलीव सिस्टम कब आता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है? ये बिलीव सिस्टम तब आता है कि जब आपने 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स, 300 ट्रेड्स अपने सेम स्ट्रैटेजीज पे लिए हैं। अगर ऐसा नहीं आता कि आपने कोई भी मतलब ये XYZ स्ट्रैटेजी यूज़ किया, डेली नए नए स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हो, नहीं, आपको हर दिन सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। आपके पास कम से कम 5 से 6 स्ट्रैटेजीज होने चाहिए जिस पे आप रेगुलरली ट्रेड करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजीज पे बिल्ड हो जाए। एंड सेम चार्ट्स पे ट्रेड करो, यानी कि हर दिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी चूज़ नहीं करना है। अगर आप दैट इज़ गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड में आप देखो कि गोल्ड का चार्ट कैसे बिहेव करता है। अगर आप सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो, बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो, या फिर यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ दैट इज की प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए ट्रेड करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, एंड उसके ऊपर कम से कम आप एटलीस्ट 100 ट्रेड 200 ट्रेड्स लो, ताकि जब आप 200 ट्रेड्स या 300 ट्रेड्स, मोर देन 200 ट्रेड्स आप ट्रेड करोगे, तो देन यू विल गेट टू नो कि इसका दैट इज इसके पीछे क्या टेक्निकलिटीज़ है। आखिर जो भी स्ट्रैटेजी है मेरे गोल्ड में लग रही है या नहीं लग रहे, क्या वो हमेशा लॉस में ही जा रहा है, क्या वो हमेशा प्रॉफिट में ही जा रहा है, एक्सक्यूज मी। तो वो सारा चीज़ आप लोगों को वहाँ पता करना होगा। ये कैसे कोई जादू नहीं है, आपको वो पता चलेगा कब, जब आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे, मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करोगे, मल्टीपल टाइम्स आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो सारे चीज़ों को आपको देख के चलना है कि मतलब कि जो आपकी स्ट्रैटेजीज है, क्या आपने उस पर एनफ अमाउंट ऑफ ट्रेड्स लिए या नहीं है। देखो अब प्रॉफिट से सीधा लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो ये सारे चीज़ होते रहेंगे कि प्रॉफिट है फिर लॉस में हो गया, लॉस है प्रॉफिट में हो गया। तो आपको इन सारे चीज़ों को क्या करना है, अपने इमोशंस को होल्ड करना है कि ठीक है कोई बात नहीं,
अगर मेरे लॉसेस लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपने स्ट्रैटेजीज पे स्टिक करूंगा, ठीक है। जो भी मेरे स्ट्रैटेजीज है मैं उस पर स्टिक करूंगा, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइज, मेरे अंदर ये पेशेंस कहाँ से आया? मेरे अंदर ये पेशेंस ऑप्शन ट्रेडिंग से आया। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस भी किए बट बहुत पैसा भी कमाया है। बट लेकिन वहाँ से मेरा बहुत सारा ऐसा लर्निंग्स है कि आप अपने स्ट्रैटेजी से बिलीव करो। मार्केट हर दिन चेंज होता है, बट हर दिन मार्केट चेंज होता है, बट आपके पास एनफ अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजीज होने चाहिए। आपके मतलब कि बहुत सारे आपके पास वेपन्स होना चाहिए, एक तरह से बोले तो। अब ट्रेडिंग क्या है ना, एक तरह से आप क्या है कि एक वॉर जोन में जा रहे हो और वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एनिमीज मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो हर एनिमीज से आपको लड़ने के लिए कुछ ना कुछ वेपन्स होना चाहिए। तो वो वेपन्स कौन सा है? वेपन्स आपके पेशेंस है, वेपन्स आपका स्ट्रैटेजीज है, ये सारे चीज़ आपके वेपन्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है तो जो मेरा डेट इज थ्योरी था ट्रेड लेने के पहले, क्या मैंने उसको ब्रीच किया? नहीं। जो है वो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है तो क्योंकि नीचे डाउन टू दे यहाँ पे सपोर्ट है। आप देख सकते हो इस वाले लाइन को, आप देखो। आपको मैं इसे चेंज कर देता हूँ थोड़ा, दैट इज ऑफ 3x, एंड मैं इसे चेंज करके थोड़ा, हाँ ये देखो, ये क्या है, एक सपोर्ट है इस जगह पे। दैट इज सपोर्ट ले सकता है मार्केट, एंड वो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट मेरा व्यू ये है कि अगर यहाँ पे दैट इज डाउ थ्योरी वर्क, जो मैंने डाउ थ्योरी पे दैट इज वर्क किया है, अगर वो वर्क करता है तो ये दैट इज कम से कम इस वाले लेवल्स तक तो आना चाहिए, जो कि इसका ये यहाँ तक। अगर वो सही हुआ तो, अगर गलत हो गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट अगर सही हुआ तो ये इस वाले लेवल्स तो एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। 3x, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा से, हाँ ये ब्लू वाले लाइन तक, ठीक है। 1.26722 यहाँ तक आना चाहिए। एंड मैं बहुत लंबे समय तक तो बोल नहीं सकता कंटिन्यूसली इतने लंबे समय तक। तो अगर दैट इज़, अगर जो भी इसका रिजल्ट होगा, वेदर इट इज़ प्रॉफिट, वेदर इट इज़ लॉस, या फिर नेट टू नेट रहा, दैट इज़ जीरो सम गेम में रह गया, तो भी मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे क्या करूँगा, शेयर कर दूंगा। तो बिलीव इतना देर तक शायद मेरे लिए बोलना पॉसिबल ना हो, बट क्या है कि जो भी इसका एंड रिजल्ट होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। So that's all for today, guys. Yeah, now you can see here I have taken 3 trades, and out of 3 trades, all the trades are in profits. And in first trade I got $66, in second trade I got $7.6, and in third trade I got $17.30, ठीक है। एंड इस ट्रेड में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, डेट इज $80 to $90 इन द सिंगल ट्रेड, बट आई वॉज प्लेइंग चेस, सो आई मिस दैट। बट कोई बात नहीं, ऐसे होते रहते हैं। बट आपको इंजॉय करना है अपने प्रॉफिट्स को, अपने ट्रेडिंग्स को, अपने ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा इंजॉय करना है। एंड अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स है, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स है, तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।